गुरुदेव प्रणाम। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने अपने सानिध्य में साधना का अवसर प्रदान किया। कल की साधना के समय मैं पूर्ण एकाग्रता नहीं रख पाया, इसलिए मेरी साधना कई बार खंडित हुई। मैंने कई बार जुड़ने का प्रयास भी किया, फिर भी नाभि पर हाथ रखकर ओम का उच्चारण करते समय और हाथ ऊपर करके ओम का उच्चारण करते समय मुझे ऊर्जा का अनुभव हुआ। आपसे यही प्रार्थना है कि आगे भी आप अपना स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। यहाँ ये ऑडियो मैं किसी अनुभव के लिए नहीं सुना रहा आपको, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आप इसे समझें। एक साधक होता है और एक व्यक्ति सिर्फ भय के कारण और लालच के कारण परमात्मा की तरफ गति करता है। दोनों में बहुत फर्क है। एक साधक और एक साधारणता व्यक्ति, दोनों में बहुत फर्क है। ये ऑडियो मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि आप ये समझें कि आप किस स्थिति में हैं। एक साधारण आदमी जब साधना करने के लिए चलता है और किसी लालच की वजह से वो चलता है, समझना, तब उसका सारा का सारा जो ध्यान होता है ना को लेकर गुरु के ऊपर और परमात्मा के ऊपर, तब वो ये कहता है कि मैंने तो विधि करी, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं तो पूरी ईमानदारी से कर रहा था, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तब वो कहता है कि शायद परमात्मा ही नाराज है, मैं तो कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति अगर वो ये कहता है और इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि तुम आज सांस भी ले रहे हो और तुम्हें ये अवसर भी मिला है, तो ये उसकी कृपा से ही मिला है। वरना तो आज इस समय भी, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय भी पृथ्वी पर पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने लोगों के हाथ पांव टूट गए, कितने लोग आखिरी सांस ले रहे हैं और कितने लोगों ने तो आखिरी सांस छोड़ भी दी। जब तक मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा तब तक तो पता नहीं इस पृथ्वी पर कितने लोग मर चुके होंगे। और तुम साधना कर रहे हो, अनुभव नहीं हुआ, तो कहीं तुम में भी तो कमी हो सकती है। मगर तुम्हें लगता नहीं गुरु में कमी है, विधि में कमी है, परमात्मा में कमी है, तो तुम अभी साधक नहीं हो। जिस तरीके से इन्होंने बोला, मैंने साधना करी, पहली बात तो धन्यवाद का भाव। हिंदुस्तान में तो एक ऐसी हालत है कि अगर आप किसी के आगे सर भी काट कर रख दो तो धन्यवाद का भाव तो बड़ी जल्दी नहीं आता। वो यही कहता है कि देखो तुमने सर काट दिया और कितना खून बह गया और मेरा कमरा भी गंदा हो गया। मानसिकता ही अलग है, एकदम सोच ही अलग है। धन्यवाद, थैंक्सफुल तो है ही नहीं बिल्कुल यहां पर कोई। धन्यवाद कि आपने मुझे ग्रुप में जोड़ा। और जब इतना तुम्हारे हृदय में धन्यवाद का भाव होगा तब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, जो भी ऐसे साधक हैं और ऐसे समझते हैं चीजों को कि मेरी साधना करने में कहीं कमी रह गई होगी इसीलिए मैं नहीं पहुंच पाया, तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी कमियों को सुधारेगा। समझना, यहां से यात्रा चालू हो जाती है। साधक वो है जो अपने भीतर अपनी कमियों को सुधारता है, संसार को नहीं सुधारता। परमात्मा में और गुरु में कमी नहीं ढूंढता। कुछ लोगों को तो कई जन्म इसी में लग जाते हैं, कौन सा गुरु ठीक है, उसके आचरण में कौन सी कमी है, वो कपड़े ऐसे क्यों पहनता है, उसकी दाढ़ी मूछ ऐसी क्यों है, वो कैसे बोलता है, उसे संस्कृत आती है, उसे कौन सी और लैंग्वेज आती है। कुछ लोगों के तो कई जन्म इसी में बीत जाते हैं बेचारों। वो सिर्फ जासूस का काम करते हैं साधक की चद्दर ओढ़ के। और कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि ये गुरु ठीक नहीं है। गुरु अर्थात परमात्मा। जब परमात्मा ही ठीक नहीं है तो तुम साधना करोगे फिर कहां पर? इसे समझना। जब एक व्यक्ति कहता है शायद मुझ में ही कमी होगी, तो वो अपनी कमी को ढूंढता और अपनी कमी को ठीक करता है, और जैसे ही वो अपनी कमी को ठीक करता है और वो परमात्मा में लीन हो जाता है। ये जो साधक की मैंने ऑडियो बताई है, इनको गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु स्वयं इनके पास पहुंच जाएगा। इन्होंने अपना पात्र सीधा करने की बात करी है। इन्होंने कहा अमृत तो बरस रहा है, शायद मेरा पात्र उल्टा है इसीलिए उसमें अमृत नहीं आ पा रहा। और दूसरी तरफ एक आदमी कहता है अरे अमृत कहां बरस रहा है,
वो अपने पात्र को देखता ही नहीं, उसे लगता ही नहीं कि मुझ में कमी है कोई, उसे लगता सामने ही कमी है, बस मैं तो संपूर्ण हूं। अरे साधना करने बैठा हूं, अनुभव नहीं हुआ, ये तो परमात्मा की गलती है। जब मैं बैठ गया हूं तो मुझे अनुभव होने चाहिए थे। परमात्मा ही ऐसा मूर्ख है, अनुभव ही नहीं दिए कुछ उसने। थोड़ा समझो। अगर बुद्ध को परम ज्ञान घट सकता है, महावीर को घट सकता है, कृष्ण को घट सकता है, जीसस को घट सकता है, गुरु नानक देव को घट सकता है, इस पृथ्वी पर इतने लोगों को घट सकता है, तो क्या परमात्मा के तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है जो तुम्हें नहीं घट रहा? तुम में कहीं कमी होगी, तभी नहीं घट रहा। साधक बनना बड़ी कठिन बात है, इसे समझना। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को बोला उसे समझो। उन्होंने बोला कहीं मेरे में ही कमी होगी। इसी वजह से जो व्यक्ति कहता है मेरे में ही कमी है, वो अपनी कमियों को सुधार सकता है, और जो व्यक्ति कहता है बाहर कमी है, वो अपने आने वाले जन्मों की तैयारी कर रहा होता है, मोक्ष की नहीं, आने वाले जन्मों की। तुम कहां पे खड़े हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, इस ऑडियो के माध्यम से मैं तुम्हें यही बता रहा हूं। ठीक है, इसे समझना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।